हेलो बच्चों, तो जिस प्रकार से हमने प्रश्न 8 को हल किया, ठीक उसी प्रकार से हम चलते हैं प्रश्न 9 को हल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा 9वां प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कहने का मतलब यह है कि इसका तीसरा पद यानी A3 बराबर 4 दिया हुआ है। A3 को हम लिख सकते हैं A+2D बराबर 4 दिया है। ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 1। और इधर दिया है कि जिसका 9वां पद -8 है, यानी कि A9 बराबर -8, तो A9 को हम लिख सकते हैं A+8D बराबर हो गया -8। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अगर हम समीकरण 2 में से 1 को घटाते तो देखिए यहाँ पे A से A कट जाए। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ। समीकरण 2 पहले लिखता हूँ A+8D बराबर -8, और समीकरण 2 लिखता हूँ A+2D बराबर 4। अगर हम इसको घटाने का प्रयास करते हैं तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ए से ए कट गया। अब 8 में से अगर 6 को घटाएं, 8 में से अगर 2 को घटाएंगे तो यहाँ हो गया 6D बराबर, अब दोनों जुड़ जाएगा, -12 हो गया। तो D बराबर हो जाएगा, अब 6 का 6, 6 दूनी 12, तो D बराबर हो जाएगा -2। और जब D का मान आपको मिल गया है तो D का मान समीकरण 1 में रखकर A का मान निकाल लेते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ पे A+2D बराबर 4, A+2 गुणे D का मान आया है -2 बराबर हो गया 4, तो A और यहाँ -4 बराबर हो जाएगा 4। A बराबर इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, A बराबर 8 आ गया, A बराबर 8। A का मान जब 8 मिल गया, अब कह रहा है हमको D का और A का मान मिल गया ना, तो फिर कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो अब हम मान लेते हैं, माना इसका n वां पद शून्य होगा, माना इसका n वां पद शून्य होगा। अगर n वां पद शून्य होगा तो इसका तात्पर्य ये है कि हम an बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो an बराबर 0 रखेंगे तो हम जानते हैं इनके बीच का जो संबंध निकलता है वो an बराबर A+n-1D होता है। तो an के जगह पे 0 रखेंगे, a के जगह पे 8 है, 8 रखेंगे, प्लस n का मान अपने को निकालना है, और d का मान -2 रखेंगे। ठीक है, अब ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -8 बराबर हो जाएगा n-1 गुणे -2। अब ये माइनस, ये माइनस कट जाएगा, और 2 1 का 2, 2 चौक 8 हो गया, तो 4 बराबर हो जाएगा n-1 इधर आके, तो 4 + 1 बराबर n, यानी कि n बराबर 5 हो गया, n बराबर 5 लिखेंगे क्या। अतः इसका 5वां पद 0 होगा। बात समझिए? तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में। धन्यवाद।